Hello everyone, welcome to another lecture of entrepreneurship and today our topic is business plan and its features part 2। लास्ट लेक्चर में हमने बिजनेस प्लान का पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने देखा था कि बिजनेस प्लान क्या होता है, एग्जेक्टिव समरी क्या होती है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या होती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। आज हम पार्ट 2 देखेंगे और उससे आगे कंटिन्यू करेंगे बिजनेस प्लान को, जो कि हमारा 5वां फीचर्स है गुड बिजनेस प्लान का, कम्पेटिटिव एनालिसिस, कि आप अपने प्रोडक्ट अपनी कंपनी के मुकाबले की कंपनी का एनालिसिस करें कि आपके मुकाबले की कौन कौन सी और कंपनीज मौजूद हैं मार्केट के अंदर। तो उसी को हम कहते हैं कम्पेटिटिव एनालिसिस। द कम्पेटिटिव एनालिसिस सेक्शन एम्स टू अंडरस्टैंड द एंट्री बैरियर वन कुड फेस ड्यू टू अदर कंपनीज इन द सेम और कम्प्लीमेंट्री सेक्टर। अब कम्पेटिटिव एनालिसिस सेक्शन जो है, इसका मकसद है कि हम अंडरस्टैंड करें एंट्री बैरियर को। मीन्स के अगर हम मार्केट के अंदर एंटर होने जा रहे हैं तो कौन कौन सी कंपनीज हमारे लिए रुकावट बन सकती हैं, बिकॉज हमारी जैसी दूसरी कंपनीज भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती होंगी। जैसे कि जोंग के आने से पहले, जोंग जो नेटवर्क कंपनी है, मोबाइल नेटवर्क कंपनी, जैस पहले से मौजूद थी, वारिद पहले से मौजूद थी, यू फोन, टेलीनॉर, तो उनके लिए बैरियर था कि इन 4 कंपनीज से लड़ के हमें अपनी जगह बनानी है। तो इसी को हम कहते हैं कम्पेटिटिव एनालिसिस, कि बैरियर देखें अंदर आने के लिए मार्केट के अंदर कितने ज़्यादा है। Who are the competition in the sector in which company participates and what is the degree of rivalry among competitors, कि कौन कौन से आपके कंपटीशन है सेक्टर के अंदर जहाँ पे आप अपना कारोबार करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, वहाँ पे कौन कौन से कंपटीशन है और डिग्री ऑफ राइवलरी कितनी है। मीन्स कि कितना ज़्यादा मुकाबला है आपका, क्या आपकी कंपनी बहुत बड़ी है या छोटी है या उनके मुकाबले के हिसाब से है। तो ये भी देखना पड़ता है कि किस हद तक हमारी राइवलरी चलेगी उनके साथ, ये भी देखना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है। Who are the potential competitor? What are the main factors that determine the success or failure of competitor in the sector? आपके मुस्तकबिल में कौन से कंपेटिटर हो सकते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, What are the main factors that determine the success or failure of competitor in the sector? कौन से अनासिर हैं जो कामयाबी या फेलियर का रीज़न बनेंगे आपके कंपेटिटर के लिए, या आपके लिए कौन से फैक्टर हैं जो सक्सेसफुल हो सकते हैं या फेलियर का बाइस हो सकते हैं। अपने लिए भी देखने, अपने कंपेटिटर के लिए भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन वट वे इज़ आवर बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ आवर कंपटीशन, किस तरीके से हमारा जो कारोबार है वो हमारे कंपेटिटर से डिफरेंट है। क्या अब कोई भी सपोज कर ले कि आपकी फूड चेन है, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है या बर्गर रेस्टोरेंट है, तो आपको अपना टेस्ट, अपनी क्वालिटी, अपनी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी अपने कंपेटिटर से, तभी कस्टमर आपके पास आएगा। तो किस तरह से आप अपने बिजनेस को डिफरेंट कर सकते हैं अपने कंपटीशन से, ये देखना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाई वीकनेसेस, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द बिजनेस, और मालूम करें क्या वीकनेसेस हैं आपके बिजनेस की, उसको ओवरकम करना है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है आपकी बिजनेस की, उसको इस्तेमाल करना है। अब जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करना है मार्केट के अंदर, जो भी मुश्किलात हैं, थ्रेट ख़तरात हैं, उनसे दूर रहना है। तो अपना स्वाट एनालिसिस करना है कंपनी का और अपनी चीज़ स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए वीकनेस और थ्रेट को अवॉइड करना है और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। तो ये हमारे पास हो जाता है कम्पेटिटिव एनालिसिस, जो कि एक पॉइंट, एक एलिमेंट, एक फीचर है गुड बिजनेस प्लान का। अगला पॉइंट देखते हैं हमारे पास, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लान। It outlines the technical detail of the product and its development cycle within the realm of production. In the sphere of circulation, it focuses on marketing and the overall budget required to reach organization objective. अब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लान ये बेसिकली प्रोडक्ट के डिज़ाइन और उसकी टेक्निकल डिटेल के बारे में है। ये हमें बताती है कि टेक्निकल डिटेल, तकनीकी जो जितनी भी हमारी मालूमात चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे लिखी जाती है। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट साइकिल कैसे होगा, प्रोडक्ट को किस तरह से डेवलप किया जा रहा है, कितने उसके स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के और उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी उसके प्रोडक्शन के साइकिल के अंदर। कितने अखराजात आ रहे हैं, क्या रिसोर्सेज लग रहे हैं, किस तरह बनाया जा रहा है, सब चीज़ें इसमें मेंशन की जाएंगी। इन द स्पेयर ऑफ सर्कुलेशन इट फोकसेस ऑन मार्केटिंग एंड ओवरऑल बजट रिक्वायर्ड टू रीच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। और जब ये तमाम काम हो रहा होगा, प्रोडक्शन हो रहा होगा, अब इसका मेन फोकस होगा मार्केटिंग के अंदर और हमें कितना बजट चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए। मीन्स के प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में लेके जाना है, कितना बजट होना चाहिए हमारे पास, कितना खर्चे करने हैं हमें, किस तरह टेस्टिंग करनी है प्रोडक्ट की, ये सारे के सारे डिज़ाइन और डेवलपमेंट प्लान में मेंशन होते हैं, जो कि हम अपने बिजनेस प्लान के अंदर बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है और अगला हमारे पास आ जाता है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट प्लान।
हमारे ऑपरेशन डेली की एक्टिविटीज़ के प्लान और इंतज़ामिया के प्लान क्या होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के प्लान क्या होंगे, वो भी मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिजनेस प्लान के अंदर। द ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट प्लान डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ बिजनेस फंक्शन नीडेड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब ऑपरेशन और मैनेजमेंट प्लान जो होते हैं डिस्क्राइब करते हैं साइकिल ऑफ बिजनेस फंक्शन, कारोबार के जितने भी काम है उनका साइकिल क्या है और किस तरह से हमने सर्वाइव करना है और ग्रोथ करनी है अपने कारोबार की, ये सारे ऑपरेशंस और मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं। इट इंक्लूड मैनेजमेंट फंक्शन सच एज टास्क डिसीजन, hierarchy, employee recruitment, and operational functions such as logistics of the value chain, distribution and other capital and expenses requirement। अब मैनेजमेंट के फंक्शन यहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है टास्क डिसीजन, हायरार्की, एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट, ऑपरेशनल फंक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं। अब मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे टास्क डिसीजन, डिवीजन के टास्क कैसे डिवाइड करने हैं, किस डिपार्टमेंट को कौन सा काम बताना है, हायरार्की दर्जाबंदी करनी है, ठीक है, कि कौन किसको जवाबदेह है, कौन किसका काम करेगा, कौन किस तरह से काम करेगा, किसने किस डिपार्टमेंट में काम करना है। एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयज़ को भर्ती करना है, कौन सा शख्स कौन से काम के लिए हमें चाहिए, क्या उसकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें डिसाइड करनी होती हैं अपने प्लान के अंदर। ऑपरेशनल फंक्शन जैसे कि लॉजिस्टिक है, नकलो हमल का, कि वैल्यू चेन के हमारी जो प्रोडक्ट जो है सप्लायर से रॉ मटेरियल लेके प्रोडक्शन करके किस तरह कस्टमर तक पहुंचाना है, उसकी सारी प्लानिंग करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग करनी है। जितने भी कैपिटल एक्सपेंस रिक्वायरमेंट है, जो भी सरमाया हमें चाहिए, जो भी मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए, सारी डिटेल उसकी यहाँ पे मेंशन की जाती है। और फाइनली द मैनेजर्स बैकग्राउंड मस्ट आल्सो बी ब्रीफली इंक्लूडेड। जो मैनेजर्स होते हैं उनका बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन करना चाहिए हमें अपने बिजनेस प्लान के अंदर। तो ये हमारे पास ऑपरेशनल और मैनेजमेंट प्लानिंग हो जाती है। लास्ट हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल फैक्टर, मालियाती फैक्टर। सारा काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास होता है। द फाइनेंशियल सेक्शन शुड इंक्लूड द कंपनी बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो प्रोजेक्शन। अब फाइनेंशियल सेक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, सबसे पहले बिजनेस का बैलेंस शीट, ठीक है, कि कारोबार की बैलेंस शीट होनी चाहिए, कितनी चीज़ें कंपनी ओन करती है और कितनी चीज़ें कंपनी ओस करती है, कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं, असासे कितने हैं, कितना कैश है, कितना लैंड है, कितने इक्विपमेंट है, और में से कितना कैश या कितनी लैंड, कितने इक्विपमेंट कंपनी के अपने हैं और कितने उधार के हैं, ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। कैश फ्लो प्रोजेक्शन, कितना पैसा किस तरह आएगा, किस तरह से जाएगा, किन एक्टिविटीज़ पे खर्च होगा, सारी प्रोजेक्शन उसकी होनी चाहिए। Financial data must be proper managed and report correct information so we can make decision regarding business venture, production capacity, advertising budget and how these things provide future profit to the business। फाइनेंशियल डाटा जो है, मालियाती डाटा जो है, कितना पैसा है कितना पैसा नहीं है, उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए और इसकी बिल्कुल ठीक रिपोर्ट होनी चाहिए ताकि जितनी भी डिसीजंस हैं वो सही तरीके से ली जा सके। कि बिजनेस से रिगार्डिंग कि कारोबार कैसे चलाना है, प्रोडक्शन पे कितना खर्चा करना है, मार्केटिंग पे कितना खर्चा करना है, कि हमें फ्यूचर के प्रॉफिट किस तरह हासिल करने हैं, सब चीज़ों के लिए हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितना पैसा चाहिए हमें या कितना नहीं चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। द एम इज़ टू प्रोवाइड एक्यूरेट आइडिया ऑफ कंपनी वैल्यूज़ एंड एबिलिटी टू बेयर ऑपरेशनल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब मेन आइडिया क्या है फाइनेंशियल फैक्टर का, कि हमें सब कुछ क्यों तैयार करना है, मालियाती बैलेंस शीट वगैरह क्यों नहीं चाहिए हमारे पास, ताकि हमें पता चले कंपनी की वैल्यू कितनी है। कंपनी के जितने एसेट्स कंपनी के होंगे, कंपनी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और कंपनी बेयर कर पाएगी सारे एक्सपेंस को, क्योंकि उसके पास पैसा है और फिर ही जाके वो प्रॉफिट कमा पाएगी सारे खर्चे करने के बाद ही। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल फैक्टर हो जाता है बिजनेस प्लान का। तो यहाँ पे हमारे पास फीचर्स ऑफ गुड बिजनेस प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।